गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली जो क्लास हमने की थी जिसमें हमने इंग्लिश के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को लेकर चर्चा शुरू की थी, एक्चुअली उसी क्लास को आज कंटिन्यू करना था, लेकिन कुछ लोगों के कमेंट्स थे कि जो अभी आरपीएससी द्वारा सीनियर टीचर मीन्स ग्रेड 2 का जो सिलेबस रिलीज़ किया गया है, जारी किया गया है, जिसमें इंग्लिश सब्जेक्ट को लेकर जो इंग्लिश सब्जेक्ट का सेकंड पेपर है उसका जो सिलेबस है उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं और कुछ जोड़ा गया है और कुछ पार्ट को हटाया गया है। हालांकि जो पहले सिलेबस था उसकी तुलना में अभी जो सिलेबस है वो एकदम क्लियर है और उसमें जो भी चीज़ें हैं, सिलेबस के जो टॉपिक्स है, जो कंटेंट है, उनको क्लियरली मेंशन किया गया है। तो उसी सिलेबस को लेकर और पेपर पैटर्न को लेकर चर्चा करेंगे और जिसमें कुछ बुक्स ग्रामर को लेकर और लिटरेचर सेगमेंट को लेकर कुछ सेलेक्टेड बुक्स जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे उचित लगी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले हम देखेंगे जो ये आरपीएससी सीनियर टीचर इंग्लिश का जो पेपर सेकंड है, सब्जेक्ट पेपर होता है, उसके बारे में। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 क्वेश्चंस होते हैं और इन क्वेश्चंस का जो तरीका होता है जो पेपर के अंदर पूछने का वो होता है एमसीक्यूज बेस्ड, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं जिसमें अपने को 4 अल्टरनेटिव्स मिलते हैं और उनमें से अपने को करेक्ट ऑप्शन को मार्क करना होता है। सेकंड चीज़ है, इसमें ये पेपर मैक्सिमम 300 मार्क्स का होता है, 300 मार्क्स का पेपर होता है और टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का। और नेक्स्ट जो है ड्यूरेशन, पेपर की जो ड्यूरेशन रहेगी वो होती है 2 घंटे 30 मिनट की, 2.5 घंटे की इसकी ड्यूरेशन है, 2 घंटे 30 मिनट की। प्लस इसके अंदर एक चीज़ है नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग इसमें जो करेक्ट आंसर होता है उसका जो गलत करने पर 1/3 उसका नेगेटिव मार्किंग के तौर पर कट किया जाएगा। ये तो एक छोटा सा इस पेपर के बारे में मैंने आपको परिचय दिया जिससे आप सब वाकिफ़ है। नेक्स्ट जो है, अब इसका जो सिलेबस है उसको कुछ पार्ट में डिवाइड किया गया है। यहाँ मैंने जो आपके सामने लिखा है, ये जो आपके सामने फर्स्ट जो लिखा हुआ है ये इसका पार्ट फर्स्ट है, जिसमें सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी लेवल की जो ग्रामर आती है उसके बारे में है। यहाँ मैंने आपके सामने मेंशन किया है पार्ट 1, जिसमें सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड की ग्रामर एंड यूसेज। उसके अंदर जो जो टॉपिक्स है वो टॉपिक्स मैंने आपके सामने मेंशन किए हैं। पहले इन टॉपिक्स को 1 बाय 1 देखेंगे, फिर इन टॉपिक्स को कैसे करना है और इन टॉपिक्स के लिए कुछ ऑथेंटिक बुक्स जिनकी अपन हेल्प ले सकते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक है, जो पिछला सिलेबस था उसमें सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखा हुआ था। इस बार जो न्यू सिलेबस आया है उसके अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्लियर लिखा हुआ है नाउन्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स एंड शायद इसमें एडवर्ब्स भी है, ये है। एंड नेक्स्ट आर्टिकल एंड डिटरमिनर्स, आर्टिकल एंड डिटरमिनर्स, हालांकि डिटरमिनर्स का ही पार्ट है। नेक्स्ट जो थर्ड वन है टेंसेज एंड उसके बाद है प्रेपोजिशंस, नेक्स्ट मॉडल ऑक्सिलरीज। अगला जो है डिग्री ऑफ कंपैरिजन, जिसमें कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ये मेंशन की हुई है। नेक्स्ट टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसको सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड के नाम से भी जाना जाता है। अगला है सबऑर्डिनेशन एंड कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। बेसिकली जो पिछली क्लास में हमने सेंटेंस के बारे में समझा था, जिसमें अपने सेंटेंस के 3 टाइप समझे थे, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। ये एक तरह से कंजंक्शन वाला टॉपिक है, प्लस कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के फॉर्मेशन के बारे में समझना है। अगला है कंडीशनल सेंटेंसेज। नेक्स्ट वन इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज। इसके अंदर 3 सब पॉइंट किए हुए। फर्स्ट है अफर्मेटिव नेगेटिव, सेकंड अफर्मेटिव नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव, सेकंड जो है वो है एक्टिव पैसिव का, और थर्ड जो है वो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। नेक्स्ट जो है फ्रेजल वर्ब्स का है, नेक्स्ट प्रोवर्ब्स एंड इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस, और जो अगला है वो है वर्ड्स ऑफन मिसस्पेल्ड एंड कंफ्यूज्ड। नेक्स्ट टॉपिक है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स एंड अगला है फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन एंड वर्ड स्ट्रेस। ये है सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी लेवल के ग्रामर के कुछ टॉपिक्स जिनको इस पेपर के अंदर कवर किया जाना है। अब इसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको क्लियरली इसमें नहीं लिखा हुआ, लेकिन फिर भी जैसे टेंसेज का टॉपिक है तो इसमें सीक्वेंस ऑफ टेंस, ये इसमें अंडरस्टूड सी चीज़ें उसको साथ में पढ़ना ही
पड़ेगा। तो यहाँ जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसमें 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है। ये जो 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच दिए हुए हैं, इनके लिए कौन सी बुक्स है और इनको किस तरीके से पढ़ना है, इसका डिटेल्ड एनालिसिस तो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन यहाँ मैं सिर्फ एक मोटे मोटे तौर पर आपको बता देता हूँ इनके लिए कौन सी बुक्स ठीक रहेगी और कैसे इनको कवर करना है। हालांकि इनकी आज एग्जाम डेट भी इनके बारे में नोटिफिकेशन आ गया है। अब जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये ग्रामर के जो सारे टॉपिक्स मैंने आपके सामने लिखे हैं, एक बार इन टॉपिक्स को आप देख लीजिए। उसके बाद जो जो इनके रिलेटेड जो ऑथेंटिक बुक्स है, उन बुक्स के नाम सारे मैं मेंशन कर दूंगा। ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट जो है, जिसके अंदर ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड की ग्रामर, यूसेज एंड लिटरेचर है, पार्ट सेकंड, जिसके अंदर ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड की ग्रामर है, यूसेज एंड लिटरेचर। इसमें टोटली 5 टॉपिक मेंशन किए हुए। फर्स्ट वन इज बेसिक सेंटेंस पैटर्न्स, सेकंड है फ्रेज एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ MHM या MHM और स्पोका, ये 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। MHM जिसमें मॉडिफायर, हेडवर्ड एंड मॉडिफायर। नेक्स्ट है क्लॉज एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ SPOCA या SVOC कहा जाता है इसको, एक ही टर्म है दोनों। अगला है रीडिंग कंप्रहेंशन एंड वोकेबलरी। इस बार जो नया सिलेबस है उसके अंदर वोकेब के काफ़ी पार्ट को ऐड किया गया है। एंड जो लास्ट है पोइट्री एप्रिसिएशन। ये 5 टॉपिक्स इसमें दिए हुए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंस रखते हैं, एक फ्रेज एनालिसिस का MHM के पॉइंट ऑफ व्यू से और क्लॉज एनालिसिस स्पोका के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये मैंने पार्ट सेकंड लिखा है। इसके बाद में इसके अलावा लिटरेचर के भी काफ़ी टॉपिक्स है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। और लिटरेचर के अलावा टीचिंग मेथड्स के कुछ टॉपिक्स है, उनको भी हम जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें लिटरेचर के बचे हुए पार्ट को और जो टीचिंग मेथड का जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम एनालिसिस करेंगे। अब सबसे पहले अपन इस सिलेबस के बारे में एक बार इस सिलेबस को हमने देख लिया है, पेपर का पैटर्न कैसा होगा वो समझ लिया है, और जो इसमें सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी इस लेवल के कौन कौन से टॉपिक्स पढ़े जाने हैं वो देख लिया, प्लस ग्रेजुएशन लेवल के कौन कौन से टॉपिक पढ़े जाने हैं ये देख लिए। हालांकि सिलेबस सबके पास अवेलेबल है। अब बात करते हैं जो बुक्स है, इनके लिए कौन सी बुक्स से पढ़ना चाहिए और कौन सी बुक्स को जनरली अवॉइड करना चाहिए, उनके बारे में बात करते हैं। तो एक बार आप इस सिलेबस को मैं साफ कर लेता हूँ और फिर यहाँ बुक्स के बारे में बात करते हैं। हालांकि ग्रेड 2 में लिटरेचर से ज़्यादा ग्रामर का पार्ट रहता है, इस वजह से ग्रामर को अच्छे से कवर किया जाना इसमें काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। अब एक एक बार जो बुक्स, हालांकि मेरे पास जो फिजिकली जो बुक्स अवेलेबल है वो मैं आपको दिखा दूंगा, ताकि आपको अगर कोई परचेज करनी हो तो उसमें आपको ईजी रहे। सबसे पहले तो मैं बुक्स के नाम लिख लूँगा आपके सामने, और फिर जो मेरे पास फिजिकली जो बुक्स अवेलेबल है उनके बारे में मैं वो बुक्स आपको बता दूंगा। सबसे पहले जो बुक है, मैं एक बार यहाँ बुक्स के नाम लिख लेता हूँ कि कौन कौन सी बुक्स की हेल्प लेनी है। नंबर 1 जो बुक है हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन। इसके जो राइटर है रेनेंट मार्टिन। अब इस बुक में जो ध्यान रखने वाली जो चीज़ है वो ये है कि ये बुक हाई स्कूल नाम से भी आती है, एक प्राइमरी स्कूल के नाम से और एक मिडिल स्कूल के नाम से ये भी आती है। तीनों वर्जन इसके आते हैं। जो अपने को जो इसमें बुक सेकंड ग्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बुक इंपॉर्टेंट हो जाती है वो है हाई स्कूल नाम से, हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, जिसके राइटर है रेनेंट मार्टिन। अब ये बुक हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। यहाँ इस चीज़ के बारे में एक ध्यान रखना है कि इसका जो इंग्लिश वर्जन है उसी को प्रीफर करना है, यहाँ इसका जो हिंदी वर्जन आता है उसको प्रीफर नहीं करना है। नेक्स्ट जो सेकंड बुक है ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जो मैं बुक्स लिख रहा हूँ ये अभी मैं ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहा हूँ।
सेकंड जो बुक है करंट इंग्लिश ग्रामर एंड यूसेज, इस नाम से बुक आती है, करंट इंग्लिश ग्रामर एंड यूसेज। इसके जो राइटर है आरपी सिन्हा, ये ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन की बुक आती है। और इस बुक को भी, इसके भी दोनों वर्जन आते हैं, हिंदी एंड इंग्लिश, लेकिन इसमें भी जो प्रेफर करनी है वो है इंग्लिश वर्जन वाली बुक। ये ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन से आती है। अब जो थर्ड बुक है, इन दोनों बुक के बाद नेक्स्ट, पहले इन दोनों बुक को कवर करना है, उसके बाद जो है तीसरे नंबर पर वो है प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर, जो थॉमसन एंड मार्टिनेंट राइटर है, जिसके प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर, प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर, जिसके राइटर है थॉमसन एंड मार्टिनेंट, थॉमसन एंड मार्टिनेट। ये बुक भी ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन से पब्लिश होती है। अब इन बुक्स के बाद ये मेजर, ये तीन बुक्स अपना सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। इन बुक्स को करने के बाद, इसके बाद नेक्स्ट जो बुक है, हालांकि वो माइकल स्वेन की जो बुक है वो एक तरह से रेफरेंस बुक के रूप में पढ़ी जाती है, मेरे पास फिजिकली अवेलेबल भी है, मैं आपको वो बुक दिखा भी दूंगा, उसको रेफरेंस बुक के रूप तौर पर पढ़ा जाता है। इन तीनों बुक को कवर करने के बाद ही उस बुक को देखा जाना चाहिए। इसके अलावा भी कुछ दो बुक्स और है जो मैं आपके सामने मेंशन कर देता हूं। एक आती है ऑक्सफोर्ड, ये जो बुक मैं भी आपके सामने मेंशन कर रहा हूं, ये बुक पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला जो टॉपिक है उसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ऑक्सफोर्ड गाइड टू इंग्लिश ग्रामर। अब ये नाम से ही पता चल रहा है कि ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन की है। इसके जो राइटर है जॉन ईस्टवुड, जॉन ईस्टवुड की बुक है, ये भी ऑक्सफोर्ड की आती है। अब इन बुक के बाद जो माइकल स्वेन की जो मैंने आपको बुक बताई थी, प्रैक्टिकल इंग्लिश यूसेज नाम से आती है, प्रैक्टिकल इंग्लिश यूसेज, जिसके ऑथर है माइकल स्वेन। ये भी ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन से ही पब्लिश होती है। इन बुक्स की हेल्प ली जा सकती है। प्लस इसके अलावा एक रेमेडियल टीचिंग फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स, जिसके राइटर एफ.टी. वुड है, एक छोटी सी बुक आती है, उसको भी प्रेफर किया जा सकता है। रेमेडियल इंग्लिश ग्रामर फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स, इसके जो राइटर है एफ.टी. वुड, अ रेमेडियल इंग्लिश ग्रामर फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स, ये एफ.टी. वुड इसके ऑथर है। ये मैंने आपके सामने टोटल ग्रामर की 6 बुक्स लिखी है। इन 6 बुक्स की हेल्प से जो सेकंड ग्रेड का सिलेबस है उसको कवर किया जा सकता है। अब ये तो था सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी लेवल का जो सिलेबस है वो इससे पूरा लगभग पूरा कवर हो जाता है, वोकेब के कुछ एक पार्ट को छोड़कर। अब जो MHM एंड स्पोका वाला जो है उसके लिए जो बुक है वो मैं अलग से मेंशन कर रहा हूँ उन ग्रामर की बुक्स को। इसमें बेसिकली 2 बुक्स को प्रेफर किया जा सकता है। एक तो A.S. हॉर्नबी की आती है और एक आती है जॉफ्री लिच की। मैं दोनों के नाम मेंशन कर देता हूँ। गाइड टू पैटर्न एंड
यूसेज इन इंग्लिश, ये आती है एएस हॉर्नबी। गाइड टू पैटर्न एंड यूसेज इन इंग्लिश, ऑथर है एएस हॉर्नबी, ये भी ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन की आती है। और इसमें एक और बुक है इंग्लिश ग्रामर फॉर टुडे, ये एमएचएम एंड स्पोका, जो 2 ग्रेजुएशन लेवल के जो टॉपिक है उनके लिए बुक्स है, इंग्लिश ग्रामर फॉर टुडे, जेफरी लिच। ये मैंने आपके सामने कुछ बुक्स लिखी है, जिसमें 6 बुक्स मैंने ऊपर लिखी है जो कि सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी लेवल का जो हमारा ग्रामर है, सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी लेवल की जो ग्रामर है वो इन 6 बुक्स से कवर हो जाएगी। और जो एमएचएम एंड स्पोका, एमएचएम एंड एसपीओसी वाला जो टॉपिक है उनके लिए 2 बुक्स जो नीचे लिखी है 7 और 8 नंबर पे, ये दोनों बुक्स काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अब बात करते हैं एक एक बुक के बारे में। जो फर्स्ट वन लिखी है हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन बाय रेनेंड मार्टिन। एक बार फिजिकली ये बुक मेरे पास अवेलेबल है, मैं आपको इस बुक का कवर दिखा देता हूँ। ये इस नाम से आती है, हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन रेनेंड मार्टिन। यहाँ इस ध्यान रखने वाली बात है, हाई स्कूल नाम से जो बुक आती है उसी को प्रीफर करना है। प्लस इसके अंदर काफ़ी सारी एक्सरसाइज है, और इनके अंदर जो एक्सरसाइज है उसके लिए आपको अलग से आंसर की परचेज करनी पड़ेगी। आंसर की परचेज करते टाइम भी ध्यान रखना है, आंसर की हाई स्कूल नाम से आती है वही परचेज करनी है। जो ये आती है की, जो उसकी की आती है अलग से, ये बुक है और ये इसकी की है। इसमें भी ये हाई स्कूल नाम होना चाहिए, यहाँ मिडिल स्कूल एंड प्राइमरी स्कूल की भी इसकी आती है, वो यहाँ इसके लिए नहीं है, वो उन बुक के लिए है। अपने पास हाई स्कूल वाली नाम से बुक है, और प्लस ये इंग्लिश में होनी चाहिए, जो इंग्लिश टू इंग्लिश चलती है वही बुक होनी चाहिए। इसमें एक हिंदी वर्जन भी आता है, वो यहाँ ज़्यादा हेल्पफुल नहीं, उससे ज़्यादा गाइड होने की बजाय मिस गाइड ज़्यादा हो सकते हैं। तो एक तो ये बुक है जो मेरे पास फिजिकल अवेलेबल थी, ये मैंने आपके सामने, ये मैंने बता दिया आपको ये बुक, फर्स्ट वन। सेकेंड जो बुक है करंट इंग्लिश ग्रामर एंड यूसेज बाई आरपी सिन्हा, ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन की जो बुक है, ये काफ़ी अच्छी बुक है, और इसकी भी जो इंग्लिश वेरिएंट है इसका वही परचेज करना है। अब इस बुक के अंदर जो सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी लेवल की जो ग्रामर के टॉपिक्स है, मोस्टली वो सारे टॉपिक्स ये बुक कवर कर लेगी, दोनों बुक। ये जो सेकंड वाली जो है करंट इंग्लिश ग्रामर एंड यूसेज, ये भी मेरे पास फिजिकली अवेलेबल है, इसका भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बुक, ये इस टाइप से बुक आती है, करंट इंग्लिश ग्रामर एंड यूसेज, ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन की है, एंड इसके ऑथर जो है वो है आरपी सिन्हा। तो इस बुक से, और जो फर्स्ट मैंने आपको दिखाई रेनेंड मार्टिन, इन दोनों बुक से लगभग सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी लेवल की। अब जो थर्ड बुक है अ प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर बाय थॉमसन एंड मार्टिनेट, ये एक बहुत ही अच्छी बुक है, और सेकेंड ग्रेड का एग्जाम यदि आपको क्रैक करना है तो ये बुक आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, काफ़ी हेल्प करेगी ये बुक। ये बुक भी मैं आपको दिखा देता हूँ, अ प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर थॉमसन एंड मार्टिनेट। हालांकि इसकी 2 प्रैक्टिस सेट भी आते हैं अलग से, वो अलग से परचेज करने पड़ते हैं। और इसकी जो बुक आती है जो ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन की है, ये एक छोटी सी बुक है इस टाइप से, अ प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर बाई ए.जे. थॉमसन एंड ए.वी. मार्टिनेट। एक छोटी सी बुक है लेकिन काफ़ी हेल्पफुल बुक है, और इसकी हेल्प से काफ़ी कुछ इसमें कवर किया जा सकता है। अब तीसरी जो बुक है ऑक्सफोर्ड गाइड टू इंग्लिश ग्रामर बाय जॉन ईस्टवुड। हालांकि इस बुक की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी टॉपिक्स में ये बुक भी हेल्पफुल रहेगी। ये भी मैं आपको एक बार फिजिकली दिखा देता हूँ। ये इस तरीके की बुक है, ऑक्सफोर्ड गाइड टू इंग्लिश ग्रामर, जॉन ईस्टवुड की है एंड ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन की। ज़्यादा कोई बड़ी बुक्स नहीं है और इनको इजीली कवर किया जा सकता है, क्योंकि ये बुक जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के काफ़ी टॉपिक है, वर्ब वाला जो टॉपिक है, नाउन वाला टॉपिक है, उसमें ये काफ़ी हेल्पफुल रहती है। नेक्स्ट जो ये बुक है 5th नंबर पे, ये बेसिकली एक रेफरेंस बुक की तरह काम करती है, प्रैक्टिकल इंग्लिश यूसेज। हालांकि जितनी भी मैंने बुक्स लिखी है सारी बुक्स अपने आप में बहुत अच्छी है, लेकिन ये जो बुक है, हालांकि इस बुक को सीधा नहीं पढ़ा जाना चाहिए,
जब लगभग बेसिक्स काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाते हैं उसके बाद इस बुक की हेल्प ली जा सकती है, प्रैक्टिकल इंग्लिश यूसेज बाय माइकल स्वैन, जो कि ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन से आती है। ये एक रेफरेंस बुक के तौर पर लिखी हुई है। इसमें जैसे अपन टॉपिक वाइज पढ़ें, जैसे टॉपिक वाइज पढ़ना चाहे तो उस तरीके से इसमें अपने को टॉपिक नहीं मिलेंगे। हालांकि लगभग ग्रामर को ये कवर कर लेती है। ये फिजिकली इस तरीके की बुक दिखती है, प्रैक्टिकल इंग्लिश यूसेज बाय माइकल स्वैन। बहुत ही अच्छी बुक है और ये जब काफ़ी हमारा बेसिक अच्छे से क्लियर हो जाता है उसके बाद ही इस बुक को प्रेफर करना चाहिए। उससे पहले इस बुक से पढ़ना कोई फायदे वाली बात नहीं रहेगी। नेक्स्ट जो मैंने 6th नंबर पे लिखा है, FT वुड वाली बुक, अ रेमेडियल इंग्लिश ग्रामर फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स बाय FT वुड। ये एक छोटी सी बुक आती है और काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। ये इस तरीके से बहुत ही छोटी बुक है, ट्रिनिटी पब्लिकेशन की है। अ रेमेडियल इंग्लिश ग्रामर फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स, ये ट्रिनिटी पब्लिकेशन की आती है। ये भी मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। ये भी बुक काफ़ी हेल्पफुल रहती है सेकंड ग्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये मैंने आपके सामने जो ग्रामर की जो बुक्स जो सेकेंडरी लेवल एंड जो सीनियर सेकेंडरी लेवल की है उन बुक्स के बारे में मैंने बुक्स के नाम यहाँ मेंशन कर दिए है, प्लस उनके आगे उनके राइटर्स के नाम लिख रखे हैं, जो जिन ग्रामरियंस ने इनको लिखा है, एंड इनके ये कहाँ से पब्लिश होती है, इनके पब्लिशर्स के नाम भी मैंने मेंशन किए, ताकि आप उनको अगर परचेज करना चाहो, लगभग सारी बुक्स ऑनलाइन अवेलेबल हो जाती है तो आपको इसमें ईजी रहेगा। नेक्स्ट जो 2 बुक है, गाइड टू पैटर्न एंड यूसेज इन इंग्लिश, जो ग्रेजुएशन लेवल का जो ग्रामर है उसको कवर करने में जो हेल्प करती है, उस बुक की भी मेरे पास जो फिजिकल कॉपी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इस तरीके से आती है। ये भी ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन की है, गाइड टू पैटर्न्स एंड यूसेज इन इंग्लिश, AS हॉर्नबी। ये जो बुक लिखी है मैंने, ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। जो MHM एंड स्पोका वाला, MHM वाला जो टॉपिक है हालांकि उसमें, और स्पोका वाला जो टॉपिक उसमें भी काफ़ी हेल्प देती है। हालांकि ऐसा नहीं कि इन बाकी वाले टॉपिक्स में बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेगी, लेकिन ये बेसिकली इसके लिए रहेगी। नेक्स्ट जो बुक है, इंग्लिश ग्रामर फॉर टुडे, जेफरी लिच की। ये जो बुक है ये मेरे पास फिजिकली अवेलेबल नहीं है। ये बुक भी काफ़ी हेल्पफुल है और कुछ काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे भी है जो कि सीधे इन बुक्स में से उनको कॉपी करके एग्जाम में पूछा गया है, तो इन बुक्स की हेल्प ली जा सकती है। अब इसके अलावा जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है उसको करने के लिए भी अपने को किसी अगर बुक की हेल्प की जरूरत पड़ती है तो उसमें इंग्लिश फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी इस नाम से बुक आती है, पीटर रॉच की आती है, वो भी मैं आपको भी दिखा देता हूँ। एक बार आप इन बुक्स को लिख लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट जो बुक लिटरेचर के लिए, इसकी लिटरेरी टर्म्स के लिए एंड जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो बुक है वो मैं आपके सामने मेंशन कर देता हूँ। एक बार आप इनको लिखें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब इन बुक्स के बाद नेक्स्ट जो बुक है उनकी बात कर लेते हैं। ग्रामर में ये जो बुक्स जो मैंने आपके सामने मेंशन की है, ग्रामर लगभग इन बुक्स से कवर हो जाती है, क्योंकि ये एक ऑथेंटिक बुक्स है। और जो मार्केट के अंदर जो काफ़ी गाइड्स अवेलेबल है वो गाइड एक हद तक तो ठीक है, लेकिन कई जगह क्या है वो गाइड की जगह मिसगाइड कर देती है। नेक्स्ट जो बुक थी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन वाला जो टॉपिक था उसके लिए आती है इंग्लिश फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी। इसके जो राइटर है पीटर रॉच। ये कैम्ब्रिज पब्लिकेशन की बुक आती है, बहुत ही अच्छी बुक है ये फोनेटिक्स वाले टॉपिक को लेकर, जिसमें वर्ड स्ट्रेस एंड फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन वाला जो टॉपिक है उसके लिए। और फिर जो उसमें लिटरेचर का जो लिटरेरी डिवाइसेज एंड लिटरेरी फॉर्म्स वाला जो है उसके लिए भी एक बुक है, ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स। इसके जो राइटर है M.H. अब्राम्स। ये बुक काफ़ी हेल्पफुल रहेगी लिटरेरी टर्म्स के लिए, और
इसके अलावा जो लिटरेचर का जो सेगमेंट है, जिसके अंदर कुछ इंग्लिश लिटरेचर के कुछ पीरियड्स है, कुछ मूवमेंट्स है, और इसके अलावा कुछ इंडियन राइटर्स है, उनके लिए किसी गाइड की हेल्प ली जा सकती है, क्योंकि उनके लिए पर्टिकुलर सबके लिए अलग अलग बुक्स को पढ़ना और बुक्स को प्रीफर करना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए उसमें गाइड की हेल्प ली जा सकती है। ये जो दोनों बुक है फनेटिक के लिए एंड लिटरेरी टर्म्स वाली, ये भी दोनों बुक मैं आपको एक बार फिजिकली इनको दिखा देता हूँ। जो फर्स्ट जो इंग्लिश फनेटिक्स एंड फोनोलॉजी नाम से आती है, जिसके जो राइटर है पीटर रॉच है, ये कैम्ब्रिज पब्लिकेशन की आती है और ये इस टाइप की बुक है, इंग्लिश फनेटिक्स एंड फोनोलॉजी, पीटर रॉच, कैम्ब्रिज पब्लिकेशन की बुक है। ये जो फनेटिक ट्रांसक्रिप्शन एंड जो वर्ड स्ट्रेस, ये वाला जो टॉपिक है उसमें बहुत ही हेल्पफुल रहेगी ये बुक। और नेक्स्ट जो लिटरेरी टर्म्स है उसके लिए अ ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स, इस नाम से बुक आती है, एम.एच. अब्राहम इसके राइटर है, ये इस टाइप की बुक है, अ ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स, एम.एच. अब्राहम के द्वारा लिखी हुई बुक है। ये लगभग तो क्या पूरे जो लिटरेरी टर्म्स का जो टॉपिक है उस सारे को ये बहुत अच्छे से कवर करेगी ये बुक। तो ये जो अपना ग्रामर का जो सेगमेंट था, जो सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी लेवल का, प्लस जो ग्रेजुएशन लेवल की जो ग्रामर थी, उनके बारे में हमने बात की। उनके ये जो ऑथेंटिक बुक्स है और कुछ जो सेलेक्टेड बुक्स जो मुझे उचित लगती थी वो मैंने आपके सामने मेंशन की, और इन बुक्स की हेल्प से ये जो सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस है उसको आप अच्छे से कवर कर सकते हो। और ये बुक्स बाकी वाली जो गाइड्स अवेलेबल है उनसे बहुत ही अच्छे लेवल की ये बुक्स है और बहुत ही अच्छे लेवल पर आपको गाइड करती है। फनेटिक्स के लिए जो ये बुक मैंने आपको बताई, इंग्लिश फनेटिक्स एंड फोनोलॉजी, फनेटिक्स एंड वर्ड स्ट्रेस, इन दोनों के लिए बहुत ही अच्छी बुक है। लिटरेरी टर्म्स वाला जो टॉपिक है उसके लिए एम.एच. अब्राहम वाली बुक बहुत अच्छी है। मेरे पास जो इंग्लिश ग्रामर फॉर टुडे बाय जॉफ्री लिच, वो बुक मेरे पास फिजिकली अवेलेबल नहीं थी। बाकी सारी बुक्स जो मैंने आपके सामने मेंशन की मेरे पास फिजिकली अवेलेबल थी, मैंने आपको दिखा भी दी है। अब आप परचेज करना चाहो तो ऑनलाइन सारी बुक्स मिल जाती है। इन सारी बुक्स से सेकंड ग्रेड के सिलेबस को बहुत अच्छे से कवर करके इस एग्जाम को इजीली क्रैक किया जा सकता है। अब जो लिटरेचर की जो बुक्स है, मतलब लिटरेचर के जो टॉपिक्स है, उनके लिए मैंने आपको गाइड के लिए कहा है। हालांकि उनके लिए अलग अलग बुक्स को प्रीफर करना और अलग अलग बुक्स को पढ़ना इतना पॉसिबल नहीं होता है। तो ये जो बुक्स मैंने आपको बताई इसको आप अच्छे से देख लें, और ये लगभग सारी बुक्स इजीली अवेलेबल हो जाती है। तो नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी उसमें जो वापस प्रीवियस जो क्लास हुई थी उसी से आगे उसको कंटिन्यू करेंगे, जिसमें इंग्लिश के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को लेकर हमने शुरू किया है उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। और जो कल नेक्स्ट मतलब प्रीवियस जो क्लास हुई थी जिसमें रैंक स्केल, हायरार्की ऑफ लिंग्विस्टिक यूनिट्स ऑफ जो लैंग्वेज की है, उनके बारे में जो हमने चर्चा की थी उसी को आगे बढ़ाएंगे। और फिर उसके बाद धीरे धीरे बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक की तैयारी करने का प्रयास करेंगे यूट्यूब के इस चैनल के माध्यम से। थैंक यू।